नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएससी ज्ञान में। दोस्तों, इस बार आप सभी के लिए आरएससी फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि आरएससी फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम भी निकट ही हैं और साथ ही साथ काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि आरएससी फर्स्ट ईयर के नोट्स और वीडियो जो है प्रोवाइड कराई जाए। तो उसके संबंध में आप सभी के लिए आरएससी फर्स्ट ईयर की ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेंट का हिमांक होना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यह जो क्वेश्चन है आपका DRDO मशीनिस्ट 2016 का पूछा हुआ है। इसका आंसर जान लेते हैं। ए जो है इसका सही उत्तर है। और एक आदर्श रेफ्रिजरेंट में जो होते हैं निम्न गुण होने चाहिए। पहला होता है क्वथनांक उसका कम होना चाहिए, हिमांक भी उसका कम होना चाहिए, इसकी विशिष्ट ऊष्मा निम्न तथा लेटेंट हीट उच्च यानी हाई होना चाहिए, क्रिटिकल दाब तथा उच्च ताप होना चाहिए, यह जो है जहरीला नहीं होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट का हिमांक जो है पहला ऑप्शन है कम होना चाहिए, और एक आदर्श रेफ्रिजरेंट यानी कि जो आदर्श रेफ्रिजरेंट होता है उनमें ये सभी गुण होने चाहिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेफ्रिजरेंट का हिमांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेंट की सहायता होनी चाहिए। रेफ्रिजरेंट की सहायता कैसी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है कोई भी और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसका उत्तर है रेफ्रिजरेंट की सहायता कम होनी चाहिए। यदि रेफ्रिजरेंट की सहायता यानी गाढ़ापन, सहायता मतलब होता है गाढ़ापन, अधिक होगी तो इसकी प्रवाह सुगमतापूर्वक नहीं हो पाएगा। यदि रेफ्रिजरेंट की सहायता कम होगी तो वह अधिक सुगमतापूर्वक यानी अधिक तेजी से वह प्रवाहित होगी, अधिक तेजी से वह बहेगी अगर वह उसका गाढ़ापन कम होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेंट की सहायता जो होनी चाहिए वह कम होनी चाहिए। सहायता मतलब होता है गाढ़ापन, उसका गाढ़ापन जो है ना कम होना चाहिए ताकि वह अधिक तेजी से बह सके। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आदर्श रेफ्रिजरेंट का कौन सा गुण आवश्यक गुण है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निम्न क्वथनांक। क्यों है यह भी जान लेते हैं हम। एक आदर्श रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक निम्न होना चाहिए। यदि रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक निम्न होगा तो वह शीघ्रता से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे कूलिंग क्रिया उत्तम हो जाती है। यह क्वेश्चन जो है आपका DRDO में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेंट का कौन सा भौतिक गुण है? पहला ऑप्शन है टॉक्सिसिटी, दूसरा ऑप्शन है मिजोसिबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमेबिलिटी और चौथा ऑप्शन है थर्मल कंडक्टिविटी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थर्मल कंडक्टिविटी। रेफ्रिजरेंट में थर्मल कंडक्टिविटी एक भौतिक गुण है। रेफ्रिजरेंट के मुख्य भौतिक गुण निम्न है। पहला होता है उपलब्धता, दूसरा होता है शुद्धता, यानी कि रेफ्रिजरेंट में ये सारे गुण होने चाहिए तभी वह हमारा रेफ्रिजरेंट कहलाता है। स्नेहक के साथ निष्क्रिय चौथा है, और पांचवा है निम्न श्यानता और छठा है रिसाव प्रकृति और सातवां है उष्मीय चालकता। ये सारे गुण जो होते हैं रेफ्रिजरेंट में होने चाहिए। यह क्वेश्चन जो है आपका सेल बोकारो स्टील प्लांट में 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेलो कार्बन में उपस्थित होता है क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन और ये सभी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो होते हैं हेलो कार्बन में उपस्थित होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। हेलो कार्बन में क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन उपस्थित होते हैं। यह रेफ्रिजरेंट सामान्यतः कार्बन, क्लोरीन तथा फ्लोरीन आदि से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC भी रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। यानी CFC इसका शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं। हेलो कार्बन में CFC गुण होते हैं। रेफ्रिजरेंट अथवा फ्रियॉन समूह के रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। हेलो कार्बन को जो है कि फ्रियॉन समूह के रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है और CFC रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेलो कार्बन को अन्य नाम से जाना जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हेलो कार्बन को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और दूसरा ऑप्शन है फ्रियॉन समूह, और तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप सभी जान रहे हैं। अभी हमने ऊपर इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि हेलो कार्बन को किस और नाम से जाना जाता है। हेलो कार्बन को CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियॉन समूह के ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन है ये सभी।
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। ओजोन परत को जो हानि पहुंचाता है वह होता है हमारा क्लोरीन। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले कारक क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन वातावरण में मिलकर जब ओजोन से क्रिया करती है तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती है, जिसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच के हानिकारक बीमारियां जैसे त्वचा कैंसर आदि उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोकार्बन समूह के अंतर्गत आने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा है? हाइड्रोकार्बन, देखिए अभी हमने ऊपर हेलोकार्बन पढ़ा था और नीचे 8वें क्वेश्चन में यहाँ हाइड्रोकार्बन में कौन से रेफ्रिजरेंट आते हैं। पहला ऑप्शन है इथेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन जो आपका भेल हैदराबाद 2014 में पूछा गया था। कैसे सही है चौथा ऑप्शन? हाइड्रोकार्बन समूह के अंतर्गत आने वाले रेफ्रिजरेंट एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। हाइड्रोकार्बन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इन रेफ्रिजरेंट में उपयुक्त ऊष्मागतिकीय गुण होते हैं। इसमें विस्फोटक गुणों तथा अत्यंत ज्वलनशील के कारण वर्तमान में इनका प्रयोग बहुत कम होने लगा है। अभी हमने पढ़ा था कि एक रेफ्रिजरेंट का भौतिक गुण कौन कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप पीछे भी करके देख सकते हैं कौन कौन से 7 गुण होते हैं वह एक रेफ्रिजरेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 या 2 से अधिक रेफ्रिजरेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है जियोट्रॉप्स, दूसरा ऑप्शन है एजियोट्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन है हेलोक्राफ्ट और चौथा ऑप्शन है सीएफसी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एजियोट्रॉप्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एजियोट्रॉप्स समूह का रेफ्रिजरेंट है। किस समूह का रेफ्रिजरेंट एजियोट्रॉप्स होता है? पहला ऑप्शन है R500, दूसरा ऑप्शन है R21, तीसरा ऑप्शन है R11 और चौथा ऑप्शन है R22। पहला ऑप्शन है R500, दूसरा ऑप्शन है R21, तीसरा ऑप्शन है R11 और चौथा ऑप्शन है R22। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए R500। R500 एक एजियोट्रॉप समूह का रेफ्रिजरेंट होता है। कुछ एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट जो होते हैं निम्न प्रकार के भी होते हैं, जिससे मिलकर वो बने होते हैं। जैसे R500 रेफ्रिजरेंट जो होता है 73.8% होता है। R12 जो होता है 26.2% होता है। और R जो 152 का मिश्रण, ये सारे जो है कि R500 जो है ये सारे रेफ्रिजरेंट का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सारे जो होते हैं अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट हैं। अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हैं। अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट को हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट के आविष्कार के पूर्व प्रयोग किया जाता था। जब हेलोकार्बन का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले जो है अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते थे। इन रेफ्रिजरेंट के उपयुक्त भौतिक एवं ऊष्मागतिकीय गुणों के कारण जो है वर्तमान में इनका प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असंतृप्त कार्बन यौगिक रेफ्रिजरेंट कौन सा है? पहला ऑप्शन है ट्राइक्लोरोएथिलीन, दूसरा ऑप्शन है डाइक्लोरोएथिलीन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सारे जो होते हैं हमारे असंतृप्त कार्बन यौगिक रेफ्रिजरेंट हैं। इन रेफ्रिजरेंट में एथिलीन C2H4Cl2 यानी प्रोपिलीन और C3H6 में कोई एक अवश्य जरूर होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से द्वितीयक रेफ्रिजरेंट यानी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है कौन सा है? ट्राइफ्लोरोमीथेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है ब्राइन। इन चारों ऑप्शन में से आप सभी के सेकेंडरी यानी द्वितीयक रेफ्रिजरेंट कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्राइन जो होता है हमारा वह सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। इन रेफ्रिजरेंट का प्रयोग अत्यंत रेफ्रिजरेशन प्रणाली में किया जाता है, अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में किया जाता है। अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में ऊष्मा का स्थानांतरण एक ही माध्यम से न होकर बल्कि अलग अलग माध्यमों से होता है। अगर आप रेफ्रिजरेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो जो है एक मैं पहले बना चुका हूँ, जिसमें आपको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट दोनों के बारे में बताया गया है कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं उनके गुणों के आधार पर, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को आप उनके गुणों के आधार पर भी पहचान सकते हैं। उसका जो है कि वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप सभी वहां से जाके रेफ्रिजरेंट की वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा है। ये देखिए हमारे चैप्टर जो है रेफ्रिजरेंट से हैं, यानी फर्स्ट ईयर वालों के लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है। सेकेंड ईयर वाले भी देखते हैं तो उनकी भी तैयारी आगे के एग्जामिनेशन के लिए अच्छी हो सकती है। और साथ ही साथ जो है यह हमारा वीडियो चैप्टर वाइज बन रहा है, जैसे कि अभी हम रेफ्रिजरेंट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद और भी सारे आगे आगे चैप्टर्स जो भी आते जाएंगे उसके बारे में भी वीडियो आप सभी को बन दी जाएगी। इन सारे वीडियो के जो है कि आप सभी को वीडियो जो है आप सभी को एक अलग प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं कि सारे जो है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर CTI वालों के लिए अलग अलग टाइप के वीडियो अपलोड किए गए हैं। वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। रेफ्रिजरेंट के बारे में है ये हम जान रहे हैं कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है। पहला है हमारा HC यानी हाइड्रोकार्बन, दूसरा है H2O, तीसरा है HFC और चौथा है हमारा HCFC। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, H2O जो होता है हमारा वह सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया हमारा जल, ब्राइन, एंटीफ्रीज, मिथाइलिन क्लोराइड एवं R11 जो होता है, यह सब हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में आते हैं। यदि रेफ्रिजरेंट का स्थान ताप जल के हिमांक बिंदु से 0 डिग्री से अधिक बनाए रखने की आवश्यकता होती है तो वहाँ जल का प्रयोग द्वितीय रेफ्रिजरेंट के तरह करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर हमें ऊपर बनाए रखना है तापमान उसका, तो हम किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, जल यानी H2O। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमोनिया, बी पानी, तीसरा ब्राइन और चौथा ये सभी। तो जो है हम अगर 0 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर तापमान बनाए रखने के लिए हमें पानी यानी जल यानी H2O का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम क्लोराइड अथवा कैल्शियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर इसका जमाव बिंदु हो जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता और चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है। यह क्वेश्चन जो है RRB अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था, जिसके बारे में जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड अथवा कैल्शियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर इसका जमाव बिंदु जो होता है वह कम हो जाता है। सोडियम क्लोराइड ब्राइन का उपयोग -20 डिग्री तक के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है तथा इसके नीचे के तापमान को बनाए रखने के लिए कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राइन का हिमांक जिस तापमान पर सबसे कम होता है वह तापमान कहलाता है। पहला ऑप्शन है क्रांतिक तापमान, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट तापमान, तीसरा ऑप्शन है यूटेटिक तापमान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूटेटिक तापमान। ब्राइन का हिमांक जिस तापमान पर सबसे कम होता है तथा यूटेटिक तापमान कहलाता है। कैल्शियम क्लोराइड का ब्राइन का यूटेटिक तापमान जो होता है -51 सेंटीग्रेड होता है और सोडियम क्लोराइड का ब्राइन एवं यूटेटिक सांद्रता जो होती है वह 0.233 तथा यूटेटिक तापमान जो होती है -21.1 सेंटीग्रेड होती है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेटिक सांद्रता कितनी होती है। अभी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कैल्शियम क्लोराइड की जो होती है यूटेटिक तापमान कितनी होती है और ये है इसकी हम सांद्रता जानेंगे। तो पहला ऑप्शन है 0.324, दूसरा ऑप्शन है 0.233 और तीसरा ऑप्शन है 3.24 और चौथा ऑप्शन है 2.33। सोडियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेटिक सांद्रता जो होती है वह 0.23 होती है यानी बी ऑप्शन, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेटिक सांद्रता जो होती है वह 0.324 होती है यानी ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह हमारा सही है। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन की यूटेटिक सांद्रता 0.32 होती है तथा यूटेटिक तापमान जो होता है वह -51 सेंटीग्रेड होता है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के बराबर जो होती है इसकी तापमान होती है। यूटेटिक टेम्परेचर जो होता है वह हमारा -51 सेंटीग्रेड होता है और सोडियम क्लोराइड की ब्राइन की यूटेटिक सांद्रता जो होती है वह जो होती है हमारी 0.233 होती है। ठीक है, ये सभी जान लिए। कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का उपयोग जो होता है औद्योगिक आइस प्लांट यानी कोल्ड स्टोरेज आदि में किया जाता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किसी क्वेश्चन में आप सभी को परेशानी हो रही थी उसके लिए भी आप मुझे मैसेज करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।